जहरजादे वो नेतागण जो कहने को आपके हमारे नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, लेकिन बोल ऐसे कि जनता को ही आपस में बांट दें, आपस में लड़ा दें, आग भड़का दें। आज हम जनता के बीच जहर की फसल बोने वाले, अपने भाषणों में हर मर्यादा को लांघने वाले ऐसे जहरजादों की पोल खोलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नैतिकता और ईमानदारी के वादों के साथ दिल्ली में सत्ता में आने वाली आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के एक विधायक ने दिल्ली में सरेआम एक ऐसे मुफ्ती की वकालत की है जिसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बगदादी के खूंखार आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से रिश्तों के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। यह विधायक खुलकर इस मुफ्ती की न केवल वकालत कर रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को लेकर अपशब्द कह रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को कह रहे हैं कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह का घेराव कीजिए और उसके बाद इस सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करे। और जिस तरह से यह मोदी सरकार, आप लोग अगर सिर्फ तय कर लेना कि होम मिनिस्टर के घर को घेरना है, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके किसी एक बच्चे की तरफ आंख उठाकर ये देख ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ खुलेआम जहर उगल रहे ये जनाब हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विधायक, दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधि अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान मोदी सरकार से खफा थे। आखिर किस बात से खफा थे वे? मुफ्ती अब्दुल समी सैयद की गिरफ्तारी से। आप पूछेंगे, अरे कौन मुफ्ती अब्दुल समी सैयद? ये वो मुफ्ती साहब हैं जिन्हें एनआईए ने खूंखार आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के लिए काम करने के संगीन इल्जाम में गिरफ्तार किया है। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की कचहरी में तो मुफ्ती साहब बेगुनाह हैं और इस कचहरी का फैसला ये है कि मुफ्ती साहब को झूठे मुकदमे में फंसाया गया। जिस तरह से मुफ्ती समी साहब को इन लोगों ने गिरफ्तार किया है, उनकी रिहाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ इनके पास कोई सबूत नहीं है। एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार विधायक, वो पार्टी जिसे दिल्ली में प्रचंड बहुमत मिला है, वो अपनी कौम की बिरादरी के बीच जहर उगलने लगा। पलक झपकते ही ये माननीय जैसे जहर ज्यादा बन बैठा। ये वीडियो 16 फरवरी का है, लाल किले में मुशायरे का। मौका मिलते ही अमानतुल्लाह खान ने मुशायरे का मंच हथियाया और छूटते ही इस जहरजादे ने पहला वार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और दूसरा गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर। कि जितने अल्हम्दुलिल्लाह आज आप जिंदा दिल हैं और जिस तरह से मोदी सरकार मैं आज मुफ्ती अब्दुल समी साहब के घर गया था, जिनको अभी वेलकम में रहते थे। उनको जिस तरह से इन लोगों ने अरेस्ट किया दहशतगर्दी के नाम पर, आप लोग अगर सिर्फ तय कर लेना कि होम मिनिस्टर के घर को घेरना है, मैं जो कह रहा हूं, आप लोग जिस तरह से जिंदा दिली से आज यहां आप सबूत दे रहे हैं, अगर आप लोग तय कर लें, इतने लोग जितने आप यहां मौजूद हैं, दिल्ली में बहुत बड़ी तादाद है मुसलमानों की, लेकिन अगर आप सिर्फ तय कर लें कि होम मिनिस्टर के घर को घेरना है, अगर आज के बाद कोई भी गिरफ्तारी हुई, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके किसी एक बच्चे की तरफ आंख उठाकर ये देख ले। विधायक जी की माने तो केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों ने दिल्ली से गिरफ्तार किए गए मुफ्ती को झूठे इल्जामों में फंसा दिया है। ये बात दीगर है कि जिन मुफ्ती साहब की ये जनाब खुलकर तरफदारी कर रहे हैं, वो अपनी बोली में बगदादी के आईएसआईएस के वफादार ज्यादा दिखते हैं। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक मुफ्ती अब्दुल समी आईएसआईएस को समर्थन करने के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए पहले मुफ्ती हैं। मुफ्ती पर एनआईए पिछले 1 साल से नजर बनाए हुए थी। आरोप है कि मुफ्ती ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और कर्नाटक में आईएसआईएस के समर्थन में तकरीरें दी। पेरिस आतंकवादी हमला, इराक, अफगानिस्तान और मुजफ्फरनगर के नाम पर भड़काऊ भाषण देने का भी इल्जाम इन पर है। मुफ्ती समी ने अपने भड़काऊ भाषण वेबसाइट पर अपलोड भी किए। आरोप है कि मुफ्ती के आईएसआईएस के अलावा इंडियन मुजाहिदीन के भारतीय मॉड्यूल के साथ संपर्क थे।
हम दमिश्क को फतह करके रहेंगे, इसलिए कि दमिश्क इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इस्लाम का किला बनने वाला है। हाँ, वही इमाम महदी जो हमारे अमीर होंगे वो दमिश्क में जाकर के पनाह लेंगे। लाख टके का सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने विधायक के बयानों का समर्थन करते हैं? क्या केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपशब्द बोलने वाले, गृह मंत्री राजनाथ सिंह का घर घेरने का आह्वान करने वाले और ISIS से रिश्तों के इल्जाम में गिरफ्तार मुफ्ती का साथ देने वाले अपने विधायक के कान खींचेंगे? क्या उन्हें फटकारा जाएगा? क्या उनके खिलाफ सख्ती होगी? जब IBN 7 ने विधायक जी को तलाशा तो वो तनिक भी शर्मसार नहीं दिखे। अगर वो ऐसा समझ रहे हैं तो उनकी हेडेक के बहरहाल मैंने तो कहा है, उसमें वीडियो में है कि मोदी सरकार का मैंने कहा है, इंडिविजुअल किसी के लिए। आप ये मानते हैं? हाँ बिल्कुल। लेकिन बीजेपी दिल्ली के विधायक अमानतुल्लाह के जहर बुझे बयानों पर भड़क उठी है। पूर्वी दिल्ली से सांसद महेश गिरी का कहना है कि अगर ये वीडियो सत्य पाया गया तो वो पुलिस में जाएंगे। मैं इसकी पड़ताल भी करूंगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से ये फुटेज अगर कहीं से मिलती है मैं देख भी लूंगा उसको, और ऐसा कुछ होगा है तो हम तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे और मैं अपेक्षा भी करूंगा कि कार्रवाई होनी भी चाहिए। केंद्र और केजरीवाल सरकार के रिश्तों की तलखी किसी से छिपी नहीं है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि केजरीवाल अपने ट्वीट में पीएम को मनोरोगी या साइकोपैथ तक कह चुके हैं। ऐसे में उनके विधायकों से शालीनता की उम्मीद करना कहां तक जायज है? रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। इन सवालों के जवाब हम जरूर आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछेंगे, लेकिन अब बात करते हैं एक और जहरजादे की। ये जनाब केंद्रीय मंत्री हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के डिप्टी हैं, लेकिन इन्हें भी अपनी जुबान पर काबू नहीं है। केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया ने आगरा में विश्व हिंदू परिषद नेता की श्रद्धांजलि सभा का एक समुदाय विशेष को निशाना बनाकर भड़काऊ भाषण वहां पर दिया। सवाल यह है कि क्या बीजेपी यूपी चुनाव से पहले सियासी पासे बिछा रही है? क्या उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दोहराने की साजिश रची जा रही है? आगरा में जुटे बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद नेताओं के बयानों में मुजफ्फरनगर का जिक्र कई बार आया। इस बीच बीजेपी ने कठेरिया के बयान पर सख्त टिप्पणी तो की है, लेकिन लगता है सियासी जहरजादे बेलगाम है, क्योंकि उसी के बाद पार्टी के एक दूसरे सांसद बाबूलाल ने अपना बयान दोहरा दिया, और वो भी खुलेआम। मित्रों, ताकत बढ़ाकर हमें संघर्ष करना होगा, और यह संघर्ष की हमने शुरुआत नहीं की तो आज एक और गया है, कल कोई दूसरा और जाएगा। इसलिए दूसरा और जाने से पहले हत्यारे ही चले जाए, इस प्रकार की शासन समझता होगा कि मैं तो मंत्री हो गया तो हाथ बन गए। हम भी आंदोलन करते थे, पुलिस वाले भी डंडा लेकर चलते हैं तो हम लाठी लेकर चलते थे, हम लोग सब चलते थे। ये है माननीय मंत्री जी, मोदी सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री, खुलेआम जहर उगलते हुए, पुलिस वालों को धमकाते हुए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया कुछ रोज पहले आगरा में विश्व हिंदू परिषद के नेता अरुण माहौर की हत्या से ये बेतरफ भड़के हुए हैं। हत्या का आरोप दूसरे समुदाय के चेहरों पर है। कहा जा रहा है कि अरुण माहौर की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो गो रक्षक था और उसने अपने इलाके में गो हत्या का विरोध किया। बस फिर क्या था, माहौर की शोक सभा में वीएचपी और बीजेपी नेताओं की जमात जुटी। केंद्रीय मंत्री के बोल आपसे सुने, आप सुनिए बीजेपी सांसद के बोल। हम लोग किसी भी सूरत का साथी नहीं करना चाहते, मगर आप लोग चाहते हैं, हिंदुओं की परीक्षा लेना चाहते हैं, तो मैं करूंगा कि एक दिन को तय कर लिया जाए और मुसलमानों से कह दिया जाए आप लोगों में छुट्टी है, हम लोग। रिपोर्ट के मुताबिक आगरा में वीएचपी नेता की शोक सभा में कई नेताओं ने भड़काऊ शब्दों को जैसे अंगार बना दिया। नेताओं ने लोगों से एक सिर के बदले 10 सिर लाने का आह्वान तक किया। आरोप ये भी है कि नेताओं ने पुलिस प्रशासन को मुजफ्फरनगर की याद दिलाई, चेतावनी दी कि कहीं आगरा भी मुजफ्फरनगर न बन जाए। हालांकि जब मामले ने तूल पकड़ लिया तो कठेरिया सामने आए और कहते दिखे कि उन्होंने किसी भी समुदाय का नाम नहीं लिया। हमने किसी तरह का कोई शब्द यूज नहीं किया। जो छपा है वो पूरी तरह गलत छपा है। आगरा में जिस दलित की हत्या हुई है, मार्केट में हत्या हुई है, दिन में हत्या हुई है,
और उसके बारे में शोक सभा में जो मैंने बोला है, किसी भी समुदाय का नाम नहीं लिया। वहीं बीजेपी इस बार इन जहरजादों पर गंभीर दिखी। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने साफ कहा कि कथेरिया हो या कोई भी और नेता, सब संविधान की हद में रहें। I will tell everybody, including you, him, everybody, follow the constitution, follow the rules. इसमें बहस करने का विषय है ही नहीं। लेकिन लगता है ये जहरजादे चिकने घड़े भी निकले। वेंकैया नायडू के कहे का उन पर रत्ती भर असर नहीं हुआ। बीजेपी सांसद बाबूलाल को जब हमने नायडू के इन कड़े शब्दों की याद दिलाई तो वो बोले, हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हैं। उधर विपक्ष ने भी गर्म लोहे पर वार कर दिया। केंद्रीय मंत्री कथेरिया का इस्तीफा मांगा। करेंगे जैसे होगा देखा जाएगा। क्या नहीं, अब भाई जिस तरीके का ये नहीं रुकेंगे तो हम लोगों ने क्या चूड़ियां थोड़ी पहन रखी है। ये बीजेपी का प्लान है, आरएसएस का प्लान है। जब भी चुनाव आते हैं तो चुनाव को मद्देनजर में रखते हुए वो बात करते हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक है, निंदा के लायक है। इसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री जी से हमारा ये कहना है कि वो इनको अपनी सरकार से बर्खास्त करें। तो क्या केंद्रीय मंत्री कथेरिया के खिलाफ किसी स्तर पर कोई सख्ती होगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के एजेंडे को भटकाने वाले ऐसे मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाकर विपक्ष के आरोपों का त्वरित जवाब देंगे? फिलहाल तो उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने कार्रवाई के नाम पर कुछ बीजेपी नेताओं के खिलाफ केस जरूर दर्ज कर लिया, लेकिन इनमें न केंद्रीय मंत्री कथेरिया का नाम है, न ही सांसद बाबूलाल का। ऐसे शाम खान के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN7। इंडिया 9 बजे में अब बात बिहार के जहरजादे की। नाम नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल। पार्टी सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड। पद विधायक। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद चहेते नरेंद्र कुमार को खुलेआम लोगों को धमकाने का शौक है। पहले वो सरकारी अधिकारी को भी धमका चुके हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बार इसी विधायक ने एक समारोह में अपने विरोधियों को धमकाते हुए कहा, अगर किसी ने उसके समर्थकों को तंग किया तो वो उसकी जुबान काट लेंगे। बढ़िया धनिया कोई बोलेगा उसका चीज काटने, उसका चीज काटने। जहरीले बयानों की खेती पूरे देश में हो रही है। हर पार्टी में कुछ ऐसे जहरजादे हैं जो अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। एक ऐसे ही जहरजादे हैं बिहार में जेडीयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज और गोपाल मंडल। ये बढ़िया धनिया कोई बोलेगा उसका चीज काटने, उसका चीज काटने, उसका चीज काटने। दरअसल सत्ता का नशा ही कुछ ऐसा है कि अच्छे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। सत्ता के नशे में चूर नरेंद्र कुमार ने अपने विरोधियों को खुलेआम धमकी दी कि जो भी उनके कार्यकर्ताओं को धमकाएगा वो उसकी जीभ काट लेंगे। मिले हैं जी, यही मैंने बोला। और बहुत नहीं ऐसे वही लोग बुढ़ा बोलता है, वो तो खींचे पर लगे हमरा अपने के सामने बोले। अरे हम तो अपने झुकने लगा हुआ था, होंगे पे गाड़ी पर एकाकी हुआ तो क्या हुआ। ये कहानी, इस कहानी को टूट पकड़ाया गया। ये मुख्यमंत्री ने भी हमको बोला गोपाल जी का कुछ नहीं हुआ है, कहीं कोई ऐसा बात ही नहीं है। ये यहाँ के ग्रामीणों ने जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे उन्होंने टूट पकड़ा। उन्होंने हमारे त्रिपुरारी भारत के जो युवा अध्यक्ष है मोर्चा का, इनको बोला ये बनिया ये करता है। बनिया, अरे बनिया थोड़ा है, ये सरकार के लोग, ये जदयू के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनिया नहीं है, ये सरकार के लोग हैं। गोपाल मंडल का छोटा भाई, ये बढ़िया धनिया कोई बोलेगा उसका चीज काटने में तरह से 1 मिनट हमको दूरी नहीं लगेगा, मैं दावे के साथ कहता। आपको बता दें कि नरेंद्र कुमार उर्फ गोपाल मंडल पहले भी ऐसे जहर उगलते रहे हैं। कुछ महीने पहले इन्होंने भागलपुर के डीएसपी RK गुप्ता को गंगा में फेंक देने की धमकी दी थी। विपक्ष का कहना है कि नरेंद्र के सर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ है, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो भी आदमी ऐसा बोलता है उसको तो पार्टी से उनको निकाल देना चाहिए। भाषा तो पहली बार बिहार में सुने हैं, बिहार में भी कभी इस तरह से कोई बोलता नहीं। इन सब लोगों को छुट्टा लाइसेंस मिला हुआ है, किसी को भी गाली गलौज कर सकते हैं, पुलिस के काम में हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसलिए नीरज मंडल जी का जो बयान आया है वो हम लोग के लिए आश्चर्य की बात नहीं है।
वही मामला सामने आने के बाद जेडीयू ने विधायक को फटकार लगाई है, साथ ही संयमित होकर बोलने को कहा है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी कहना है कि नेताओं को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। इस तरह का भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और पार्टी इसको संज्ञान में ले रही है। इस तरह का भाषा किया तो पार्टी निश्चित तौर पर उनसे पूछताछ करेगी। पता नहीं, अब वो बयान तो नहीं देखे हैं, मगर मेरा पर्सनली मानना है अगर इस टाइप की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। बढ़िया धनिया कोई बोलेगा उसका जीभ काटने। बिहार में नेताओं की दबंगई और बयानबाजी नई नहीं है। इससे पहले भी तमाम नेताओं पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं, लेकिन शायद ही किसी नेता के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हुई होगी। सवाल ये है कि सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार क्या नरेंद्र कुमार जैसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? वैसे विधायक के इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल है, तो सत्ता में बैठे लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे में क्या माना जाए? क्या इससे पहले जिस तरह से उन्होंने एक डीएसपी को जान से मारने की धमकी दी और शिकायत के बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया, वैसे ही इस पूरे मामले को टाल दिया जाएगा? कैमरामैन सहबूब आलम के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN 7।